Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था लेजर, छोटा सा टॉपिक है। इस सेकंड वीडियो में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लेजर पोस्टिंग के तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। जो अकाउंट डेबिट हुआ उसके डेबिट में अमाउंट डेट साइड सेम रहेगी, टाइटल अपोजिट। बस जनरल लेजर। फिर ईयर एंडिंग में नॉर्मली हम सारे लेजर के टोटलिंग बैलेंसिंग करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सारे फिगर जितने भी लेजर हैं वो साल के एंड में ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में जाते हैं। तो अपन ने कल लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं उनके बैलेंस निकलेंगे और जिनके बैलेंस निकलते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में असेट साइड, वो पार्टी हमारी डेटर से, उस पार्टी से हमको पैसे लेना है। और यदि पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो पार्टी हमारी क्रेडिटर से, उसको हमको कहीं ना कहीं पेमेंट करना है लायबिलिटी से। ठीक है। अब अपन बात करेंगे रियल अकाउंट की। ठीक है। रियल अकाउंट के हमेशा बैलेंस निकलेंगे और जिन अकाउंट के बैलेंस निकलते हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे। रियल अकाउंट आर ऑलवेज बैलेंस्ड। तो जितने भी रियल अकाउंट होते हैं सारे रियल अकाउंट्स के बैलेंस निकलेंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है। पर्सनल अकाउंट के भी बैलेंस निकलते हैं और बैलेंस शीट में जाएंगे, और रियल अकाउंट के भी बैलेंस निकलेंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे। अब अपन बात करते हैं एक रियल अकाउंट के ऊपर। कुछ ट्रांजैक्शन अपने सामने आ रहा है और अपन बात करेंगे कैश अकाउंट। रियल अकाउंट में कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन, फर्नीचर, कार, ये सारे अकाउंट आते हैं। तो कैश अकाउंट की बात करेंगे अपन। कैश से रिलेटेड सारी एंट्री की कैश अकाउंट में पोस्टिंग होगी। डेट वाइज अपन देखेंगे 1 जनवरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जनरल एंट्री करी होगी आपने, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो 1 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट का डेबिट में टू कैपिटल। 8 जनवरी कैश पेड टू राम को अमाउंट पेड करा तो एंट्री होगी राम अकाउंट डीआर टू कैश। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में 8 जनवरी को बाय राम, इसकी पोस्टिंग हो गई। फिर 15 जनवरी गुड्स सोल्ड, मटेरियल सेल करा, कुछ नहीं करा तो कैश सेल्स होगी। एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स। 25 जनवरी रेंट पेड 2000 तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। तो कैश क्रेडिट हुआ तो कैश के क्रेडिट में बाय रेंट। 28 जनवरी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। तो कैश क्रेडिट हुआ तो कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। जब भी कैश रिसीव होता है तो डेबिट, और जब भी कैश पेड करना है तो क्रेडिट। अब इस मंथ में कैश में हमारी इसके अलावा कोई डील नहीं हुई है। अब हम मंथ के एंड में या ईयर के एंड में इस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। नॉर्मली ईयर एंडिंग में होता है ना। तो इस टाइम की टोटल डेबिट साइड की टोटल 25,000 है। 10 प्लस 15 25, और क्रेडिट साइड में 7,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 14,000। तो डेबिट की टोटल 25 है, क्रेडिट की टोटल 14,000 है। 25 माइनस 14 11। तो 11,000 इस अकाउंट का डिफरेंस आया बैलेंस। तो क्रेडिट साइड में कम है तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दोनों साइड की टोटल हो गई इक्वल 25। अब कैश अकाउंट में ईयर एंडिंग में हमने क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैलेंस ताकि टोटल इक्वल हो जाए, लेकिन ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट टाइम में जब भी हम कैश अकाउंट ओपन करेंगे वापस से तो कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट में उतार देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड में जब भी बैलेंस निकालते हैं तो कैरिड डाउन, और वो बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जब होगा तो ब्रॉट डाउन। ठीक है। ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि टोटल डेबिट साइड की ज्यादा थी। अब डेबिट बैलेंस है तो मैंने आपको बताया था किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में असेट साइड। तो कैश इन हैंड हमारी असेट से, एंड में हमारे पास 11,000 रुपए का बैलेंस रखा हुआ है। 11,000 रुपए 11,000 नगद रखे हुए हैं। तो बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा कैश इन हैंड। तो जितने भी रियल अकाउंट होते हैं उनके बैलेंस निकलेंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे।
और रियल अकाउंट में हमेशा ध्यान रखना डेबिट बैलेंस ही निकलता है, कभी भी क्रेडिट बैलेंस होगा ही नहीं। किसी भी रियल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मतलब पार्टी से हमको पैसे लेना है, डेटर्स, असेट्स। वो क्रेडिट बैलेंस है मतलब पार्टी को हमको पेमेंट करना है, क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। और जितने भी रियल अकाउंट होंगे, रियल अकाउंट की डेबिट की टोटल ही ज्यादा होगी, डेबिट बैलेंस ही निकलेगा, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, इम्पॉसिबल। क्योंकि सीधा सा पॉइंट है, जब भी रियल आइटम आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो कोई भी आइटम आपके पास आया था जब आपने डेबिट करा था, जैसे केस 25 डेबिट हुआ है ओवरऑल, तो जब केस आपके पास 25,000 ही है तो आप केस 25 से ज्यादा किसी को पे कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। यदि अगर आपने 25,000 भी पे कर दिया तो क्रेडिट टोटल पे 25 हो जाएगी, 25 डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, बैलेंस कुछ भी नहीं निकलेगा। तो जितना रियल आइटम आपके पास होता है उससे ज्यादा कभी वो जा ही नहीं सकता, मतलब क्रेडिट की टोटल ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल। सारे रियल अकाउंट के डेबिट की टोटल ही ज्यादा होगी, डेबिट बैलेंस ही होगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड ही जाएगा, चाहे केस हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीन हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कार हो। रियल अकाउंट का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, इम्पॉसिबल। क्लियर? एक और अकाउंट देखते हैं अपन, मशीनरी अकाउंट। परचेज ऑफ मशीनरी 20,000, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस। तो अब मशीन अकाउंट में अपन इसकी पोस्टिंग करेंगे, तो मशीन अकाउंट ईयर टू केस, तो मशीन डेबिट हुई तो मशीन के डेबिट में टू केस 20,000। 15 जनवरी को इस मशीन में से कोई मशीन का पार्ट हमने बेच दिया 7,000 का, तो अब 7,000 की मशीन हमारे यहाँ से गई, तो एंट्री होगी केस अकाउंट ईयर टू मशीनरी। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो मशीन की क्रेडिट में बाय केस 20 की मशीन आई थी, उसमें से 7 की मशीन गई, बस। इसके अलावा मशीन में इस ईयर में कोई डील नहीं हुई है, तो ईयर एंडिंग में मशीन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20 - 7 30 क्रेडिट में लिख दिया ताकि तो दोनों साइड के टोटल इक्वल हो जाए। लेकिन ये बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस नेक्स्ट ईयर मशीन अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 13,000 लिखेंगे। और डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में असेट साइड, असेट्स मतलब डेबिट बैलेंस मतलब असेट्स। चलो स्पीड पकड़ते हैं। नंबर 3 अकाउंट की कैटेगरी होती है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो सारे अकाउंट होते हैं जिनका बैलेंस नहीं निकाला जाता है, वो ऐसे अकाउंट होते हैं जिनका इस अकाउंटिंग ईयर में जो बेनिफिट मिलना था मिल गया। उन सारे अकाउंट को नेक्स्ट ईयर कैरी करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम उनका बैलेंस नहीं निकालेंगे, बैलेंसिंग नहीं करेंगे। सारे नॉमिनल अकाउंट्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं सारे नॉमिनल अकाउंट, उनका बैलेंस नहीं निकाला जाता। तो नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सारे नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, तो वो कौन से अकाउंट होते हैं? तो गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। गुड्स से रिलेटेड अकाउंट कौन से होंगे? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और ऐसे एक्सपेंसेस जिनका डायरेक्ट रिलेशन गुड्स से होता है, जो सीधे गुड्स की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो मैं आपको इनिशियल स्टेज पे एक्सप्लेन कर चुका हूं टाइप्स ऑफ अकाउंट में। जिनने नहीं देखा हो वो पहले पुराने वीडियो देखें, टाइप्स ऑफ अकाउंट, शायद सेकंड लेक्चर सेकंड वीडियो था, ठीक है ना। तो सारे गुड्स से रिलेटेड अकाउंट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बैलेंस नहीं निकालेंगे, उन सारे अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। गुड्स से रिलेटेड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होते हैं। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होते हैं वो सब P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। सैलरी, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट्स होंगे वो सारे अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं निकाले जाते हैं,
नॉमिनल अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री। वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब ट्रेडिंग में गुड्स से रिलेटेड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम। क्लियर? चलो ये 4 पॉइंट आपके सामने आए, परचेस और सेल्स। इसमें 2 परचेस और 2 सेल्स है। 1 फरवरी और 8 फरवरी की परचेस है, 5th और 9th की सेल है। तो अभी अपन केवल परचेस के बारे में बात करते हैं। परचेस अकाउंट, तो 1 फरवरी गुड्स परचेस वर्थ ₹5,000, एंट्री होगी परचेस अकाउंट ईयर टू केस। तो जब भी अपन मटेरियल परचेस करते हैं केस में तो एंट्री होती है परचेस अकाउंट ईयर टू केस। तो परचेस डेबिट हुआ तो परचेस अकाउंट के डेबिट में टू केस। 8 फरवरी को फिर अपन ने मटेरियल परचेस करा है सौरभ से, गुड्स परचेस फ्रॉम सौरभ, तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट ईयर टू सौरभ। तो परचेस डेबिट हुआ तो परचेस के डेबिट में टू सौरभ। तो इस अकाउंटिंग ईयर में हमारी या तो केस परचेस हुई होगी या क्रेडिट परचेस हुई होगी। जब भी परचेस हो रही है तो परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब ईयर एंडिंग में परचेस अकाउंट का बैलेंस नहीं निकालेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो परचेस अकाउंट की टोटल डेबिट साइड की ज्यादा है, 5 + 6 11। तो 11,000 अपन ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट ट्रेडिंग में जाएंगे। तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट 11,000, ये अकाउंट हो गया क्लोज, दोनों साइड के टोटल इक्वल। जो भी डिफरेंस आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट्स बाय ट्रेडिंग, ठीक है। सेकंड अकाउंट है अपना सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है, इसका भी बैलेंस नहीं निकालेंगे, इसको भी ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे। तो जब भी मटेरियल सेल कर रहे थे तो अपन पूरे साल एंट्री कर रहे थे। तो 5th फरवरी को अपन ने मटेरियल सेल करा, मतलब केस सेल से, एंट्री होगी केस अकाउंट ईयर टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय केस। 9th जनवरी गुड्स सोल्ड टू धीरज 7,000, तो धीरज को मटेरियल सेल करा तो एंट्री होगी धीरज डीआर टू सेल्स। तो सेल्स क्रेडिट हुआ तो सेल्स के क्रेडिट में बाय धीरज। तो इस अकाउंटिंग ईयर में पूरे साल में जब भी हमने केस परचेस करी थी या क्रेडिट परचेस करी तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ बस। अब सेल्स अकाउंट की टोटल हो रही है 15,000, तो इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों साइड के टोटल इक्वल। तो नॉमिनल अकाउंट जितने भी होते हैं गुड्स से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो भी डिफरेंस आएगा टू ट्रेडिंग या बाय ट्रेडिंग, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं निकालते हैं, ट्रेडिंग या P&L में ट्रांसफर करते हैं। गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट ट्रेडिंग में। क्लियर? ये 1 बाय 1 देखना। सबसे पहले विद इन ईयर जब भी हमने रेंट पेड करा, जब भी हमने रेंट पेड करा तो एंट्री करिए रेंट अकाउंट ईयर टू केस। तो रेंट अकाउंट के डेबिट में टू केस। बस इस ईयर में जब भी रेंट पेड हुआ है तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, तो टू केस टू केस टू केस। अब पूरे साल में टोटल रेंट कितना पेड हुआ है 2,000, और रेंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, इसका बैलेंस नहीं निकालेंगे तो इसको ट्रांसफर कहां करेंगे? P&L में। जितने भी एक्सपेंसेस इनकम के अकाउंट होते हैं P&L में। तो इस अकाउंट में जो भी अंतर आ रहा है उस साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये अकाउंट क्लोज, दोनों साइड के टोटल इक्वल। वेजेस पेड, तो वेजेस जब भी पेड करा हुआ एंट्री करी होगी वेजेस अकाउंट ईयर टू केस। तो वेजेस अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी टू केस। अब वेजेस भी एक्सपेंसेस है, लेकिन वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग में जाएगा, तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट 1,000, ये वेजेस अकाउंट क्लोज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L में जाएंगे। सैलरी पेड, जब भी हमने सैलरी पेड करी होगी ड्यूरिंग द ईयर, विद इन ईयर हमने एंट्री करी होगी सैलरी टू केस, सैलरी टू केस, सैलरी टू केस। तो सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग हो रही है टू केस टू केस टू केस। अब इस अकाउंटिंग ईयर में सैलरी का बैलेंस अपन कहां ट्रांसफर करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गुड्स से रिलेटेड ट्रेडिंग में जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L में जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम के सारे अकाउंट P&L में जाएंगे, बराबर। सेम पॉइंट है, 3 नेक्स्ट एक्सपेंसेस ले लिए। तो जब भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड करा था तो एंट्री करी थी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट या टू कैश। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के डेबिट में टू कैश, साल के एंड में कहा जाएगा P&L में, तो बाय P&L ये अकाउंट क्लोज। रिपेयर्स करवाई थी हमने हमारी प्रॉपर्टी वगैरह की, तो रिपेयर्स एक्सपेंसेस हुए थे, तो एंट्री करी थी रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट या टू कैश। तो रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में टू कैश, साल के एंड में कहा जाएगा P&L में, बाय P&L, दोनों साइड के टोटल इक्वल, ये अकाउंट क्लोज। इलेक्ट्रिक बिल पेड करा था, तो जब भी विदिन ईयर अपन ने इलेक्ट्रिक बिल पेड करा तो एंट्री करिए इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट या टू कैश। तो इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट के डेबिट में टू कैश, साल के एंड में जितना भी इलेक्ट्रिक का एक्सपेंसेस हुआ टोटल P&L में ट्रांसफर कर देंगे, बाय P&L, ये अकाउंट क्लोज। तो ईयर एंडिंग में सारे अकाउंट ट्रेडिंग या P&L में जाके क्लोज हो रहा है, बराबर है। अब बात करते हैं अपन इनकम की। तो जब भी कोई इनकम रिसीव होती है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट या टू इनकम। पहला अकाउंट कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बनेगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट या टू कमीशन। तो कमीशन के क्रेडिट में बाय कैश। साल के एंड में कमीशन अकाउंट का बैलेंस कहां जाएगा, तो जितनी भी इनकम होती है रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सब P&L में जाते हैं। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिधर भी इनकम आ रहा है टू P&L, एक्सपेंसेस है तो बाय P&L, इनकम है तो टू P&L, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है साल के एंड में P&L में पहुंचाएंगे तो इनकम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो एंट्री अपन ने साल भर करी होगी, इंटरेस्ट जब भी रिसीव हुआ है कैश अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट के क्रेडिट में बाय कैश, साल के एंड में इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। रेंट रिसीव्ड, कैश अकाउंट या टू रेंट, तो रेंट के क्रेडिट में बाय कैश, साल के एंड में इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनके बैलेंस नहीं निकालेंगे, उनको ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होंगे, इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L में ट्रांसफर होंगे। क्लियर। तो सारी लेजर पोस्टिंग मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेजर पोस्टिंग पूरे साल चलती रहती है, फिर ईयर एंडिंग में सारे अकाउंट के बैलेंसेस निकालते हैं या ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफर करते हैं। पर्सनल अकाउंट के बैलेंस निकलेंगे, डेबिट बैलेंस मतलब डेटर्स, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी, डेबिट बैलेंस मतलब असेट्स। रियल अकाउंट के भी बैलेंस निकलते हैं और रियल अकाउंट के डेबिट बैलेंस ही होंगे, क्रेडिट बैलेंस कभी होते ही नहीं है, इम्पॉसिबल। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं निकालते हैं, ट्रेडिंग या P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। गुड्स से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम P&L। ये पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस है लेजर की। जैसे अपन ने जनरल एंट्री में करा था, एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दे, और एक अच्छा अकाउंटेंट वो होता है जो एंट्री देख के बता दे कि ये ट्रांजैक्शन का है। और एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर दे, और एक अच्छा अकाउंटेंट वो होता है जो लेजर पोस्टिंग देख के बता दे कि यार ये एंट्री क्या थी। तो अपन इसको रिवर्स तरीके से देखते हैं। एक लेजर अकाउंट आ रहा है आपके सामने, ब्रोकरेज अकाउंट, और ब्रोकरेज अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग है बाय कैश। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो ब्रोकरेज अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग है, इसका मतलब डेफिनेटली एंट्री में ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट क्या होगा, टाइटल क्या लिखा है कैश, तो अपोजिट साइड में कैश अकाउंट, तो ब्रोकरेज क्रेडिट हुआ तो कैश डेबिट हुआ होगा, मतलब एंट्री होगी कैश अकाउंट दिया टू ब्रोकरेज। और ये एंट्री काहे की है, तो भैया केस आया है, ब्रोकरेज मतलब दलाली, तो ब्रोकरेज रिसीव हुई है, तो ट्रांजैक्शन हो गया आपका ब्रोकरेज रिसीव। मतलब अपन ने लेजर देख के बता दी कि एंट्री क्या है, और एंट्री देख के बता दी कि ये काहे की एंट्री है। अपन करते हैं जनरल ट्रांजैक्शन से एंट्री, एंट्री से लेजर पोस्टिंग, जबकि अपन ने लेजर पोस्टिंग देख के बता दी कि ये एंट्री क्या थी और ये एंट्री काहे की थी।
ठीक है, चलो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं अपन। बेड डेट्स रिकवर अकाउंट आपके सामने, बेड डेट रिकवर अकाउंट में क्रेडिट में लिखा है बाय केस 2 जून को, तो इसका मतलब बेड डेट रिकवर अकाउंट क्रेडिट हुआ, और बेड डेट रिकवर अकाउंट के अकाउंट में टाइटल लिखा हुआ है केस, इसका मतलब केस अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तो एंट्री हो गई केस अकाउंट या टू बेड डेट्स रिकवर अकाउंट। तब ये एंट्री काहे की है, तो जब बेड डेट रिकवर की एंट्री है, डूबा हुआ पैसा मिल गया। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट में पोस्टिंग है टू कैपिटल, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ होगा, और इंटरेस्ट अकाउंट में टाइटल लिखा हुआ है टू कैपिटल, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री हो गई इंटरेस्ट अकाउंट दिया है टू कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री काहे की है, तो इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड किया है। कमीशन अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट में पोस्टिंग दिख रही है क्रेडिट में, इसका मतलब एंट्री में कमीशन अकाउंट क्रेडिट था, और टाइटल लिखा हुआ है केस अकाउंट, मतलब एंट्री थी केस अकाउंट दिया टू कमीशन, तो अब ये एंट्री काहे की है, तो क्या कमीशन रिसीव, बराबर है। इंटरेस्ट अकाउंट, अब इंटरेस्ट अकाउंट में क्या दिखता है देखते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट में लिखा हुआ है बाय केस, इसका मतलब इंटरेस्ट अकाउंट एंट्री में क्रेडिट है, तो केस अकाउंट होगा डेबिट, एंट्री हो गई केस अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट। अब ये एंट्री काहे की है, इंटरेस्ट रिसीव, केस डेबिट हुआ मतलब पैसा आया, तो इंटरेस्ट रिसीव। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग है 3000, इसका मतलब रेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, और टाइटल लिखा हुआ है केस, इसका मतलब केस अकाउंट डेबिट हुआ, तो एंट्री थी आपकी सॉरी केस अकाउंट दिया टू रेंट अकाउंट, तो केस अकाउंट दिया टू रेंट अकाउंट काय की एंट्री है, रेंट रिसीव। राउंड का अकाउंट आपके सामने आ रहा है, डेट वाइज बात करेंगे, इसमें 4-5 पोस्टिंग दिख रही है एक साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेट वाइज चलेंगे। तो अपन कोई बात नहीं, डेट वाइज चलेंगे। राम के अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेस 10,000, इसका मतलब राम क्रेडिट हुआ होगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तो एंट्री हो गई परचेस अकाउंट दिया टू राम, 10,000। 5 जनवरी को गुड्स परचेस नाम राम, ये एंट्री है और ये ट्रांजैक्शन है। फिर 28 जनवरी कैश अकाउंट में 7,500, डिस्काउंट अकाउंट में 500, मतलब राम के अकाउंट में डेबिट हुए हैं दोनों, तो जनरल एंट्री में राम अकाउंट डेबिट होगा, राम दिया 8,000 टू कैश टू डिस्काउंट, राम के अकाउंट में डेबिट है टू कैश टू डिस्काउंट, तो इसका मतलब राम का अकाउंट डेबिट हुआ 8,000 से टू कैश टू डिस्काउंट, तो एंट्री हो गई राम दिया 8,000 टू कैश 7,500 टू डिस्काउंट 500, मतलब अमाउंट पेड टू राम 7,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 500, बराबर है। परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट के डेबिट में टू कैश, तो इसका मतलब परचेस अकाउंट एंट्री में डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री हो गई परचेस टू कैश, गुड्स परचेज। राम का अकाउंट, तो दो पोस्टिंग दिख रही है 1 जनवरी और 5 जनवरी, पहले 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो राम के अकाउंट में बाय परचेस लिखा है 5,000, तो राम का अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो परचेस अकाउंट डेबिट हुआ होगा, मतलब एंट्री होगी परचेस टू राम, गुड्स परचेस राम। 5 जनवरी को है राम के अकाउंट में डेबिट में टू कैश, मतलब एंट्री में राम का अकाउंट डेबिट था, कैश अकाउंट क्रेडिट था, तो एंट्री हो गई राम अकाउंट दिया टू कैश, तो काय की एंट्री है अमाउंट पेड टू राम, ठीक है।
केस अकाउंट में ये 4 डेट अलग अलग डेट पे पोस्टिंग आपको दिख रही है। एक एक डेट की अपन बात करेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी टू कैपिटल, तो केस अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ टू कैपिटल, मतलब एंट्री थी केस अकाउंट दिया टू कैपिटल। केस के डेबिट में लिखा मतलब केस अकाउंट डेबिट होगा। वो टाइटल लिखा है कैपिटल, वो अपोजिट साइड होगा, तो एंट्री हो गई केस टू कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद केस। फिर 5 जनवरी को बाय मशीनरी, तो केस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है मशीनरी, मतलब केस अकाउंट होगा क्रेडिट, तो अपोजिट में टाइटल डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट या टू केस। परचेज अ मशीनरी। फिर 8 जनवरी केस अकाउंट के डेबिट में लिखा टू सेल्स, मतलब केस अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, एंट्री होगी केस टू सेल्स। गुड्स सोल्ड, मटेरियल सेल करा। फिर 9 जनवरी को बाय सैलरी, तो केस अकाउंट के क्रेडिट में सैलरी 1000 लिखा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ होगा, केस अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट या टू केस, सैलरी पेड। तो हम डेट वाइज सारी पोस्टिंग देख के बता सकते हैं कि इसकी एंट्री क्या होगी, और एंट्री देख के बता सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन क्या होगा। और अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है तो फिर तो अकाउंटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जनरल से लेजर, लेजर से बैलेंस, और अपन लेजर देख के बता देते हैं कि उसकी एंट्री क्या हुई है, और एंट्री देख के बता देंगे कि वो ट्रांजैक्शन का आएगा, ये एंट्री का आएगी। तो एक अच्छे अकाउंटेंट बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं वो हमेशा डेबिट ही होते हैं। एक्सपेंसेस और लॉस हमेशा क्या होगा, डेबिट ही होगा। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं उनमें डेबिट की टोटल ज्यादा होगी, क्योंकि जब भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं तो डेबिट करते हैं। जितने भी इनकम और गेन होगी वो हमेशा क्रेडिट ही होगी। रेंट अकाउंट दे रखा है, मेरे को नहीं मालूम कि रेंट रिसीव्ड है कि रेंट पेड, तो मैं देख लूंगा डेबिट साइड है तो रेंट पेड होगा, क्रेडिट है मतलब रेंट रिसीव्ड होगा। असेट्स अकाउंट का हमेशा बैलेंस होगा, असेट्स अकाउंट का हमेशा बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मतलब वो असेट्स ही है। जितने भी लाइबिलिटीज अकाउंट है, लाइबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट है, उनके क्रेडिट बैलेंस होंगे, और किसी भी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो लाइबिलिटीज ही है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होगा लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज है मतलब क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस है मतलब लाइबिलिटी, डेबिट बैलेंस है मतलब असेट्स, ठीक है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट, इनकम हमेशा क्रेडिट। तो बस लेजर में इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। मेरे ख्याल से शायद लेजर की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो। थैंक यू।